बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी 2 पढ़ रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी 2 में हमने यूनिट 1 जेनेटिक डिसऑर्डर स्टार्ट किया हुआ है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा और फिर डिसऑर्डर नंबर 1 डाउन सिंड्रोम डिस्कस किया हुआ है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये इसी यूनिट के डिसऑर्डर नंबर 2 टर्नर सिंड्रोम पे है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफ अज़हर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, टर्नर सिंड्रोम की जहाँ तक बात है तो टर्नर सिंड्रोम हम जब इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, और फिर मैंने इसके कुछ पिक्चर्स के साथ डिफिनीशन वगैरह ये मैंने कम्युनिटी में भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि टर्नर सिंड्रोम क्या चीज़ है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में है कि इस लेक्चर के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि टर्नर सिंड्रोम को डिफ़ाइन कर पाएंगे। टर्नर सिंड्रोम में जो जेनेटिक अल्टरेशन आती है वो आप एक्सप्लेन कर सकेंगे, इसके काजेज़ आप लोग बता सकेंगे, इसके साइन सिम्टम्स आप लोगों को पता चलेंगी, और इसकी डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट भी आप लोग पढ़ेंगे। टर्नर सिंड्रोम is a medical condition named after the American physician Dr. Turner. टर्नर सिंड्रोम एक मेडिकल कंडीशन है। इसको क्यों नाम दिया गया है टर्नर सिंड्रोम? क्योंकि एक अमेरिकन डॉक्टर था, अमेरिकन फिजिशियन था जिनका नाम डॉक्टर टर्नर था। उन्होंने इन 1939 फर्स्ट फुली डिस्क्राइब द कंडीशन। इस कंडीशन के बारे में 1939 में उन्होंने फुली डिस्क्रिप्शन दी थी, इस वजह से इसका नाम जो है टर्नर सिंड्रोम रखा गया। टर्नर सिंड्रोम अफेक्ट ओनली वुमेन। तो कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम जो है वो सिर्फ वुमेन को ही अफेक्ट करती है। ये क्यों कह रहा है स्टूडेंट्स? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताया था कि ये टर्नर सिंड्रोम जो है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होती है, जो सेक्स क्रोमोसोम में जो एक्स क्रोमोसोम है, ये उसकी एबनॉर्मेलिटी है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स में जो नॉर्मली 2X क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो या तो मिसिंग होती है या पार्शियली मिसिंग होती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। चूंकि ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में होता है, इस वजह से हम कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल में हो सकती है, ये मेल्स में नहीं हो सकती। तो ये भी आप याद रखें, इससे MCQs बन सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम इज अकर्स ओनली इन वुमेन। तो आप लोगों को पता हो कि ये टर्नर सिंड्रोम है। इट इज़ कास्ड बाय टोटल और पार्शियल एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन सम और ऑल बॉडी सेल्स। तो ये चीज़ें आप समझे स्टूडेंट्स कि ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये किस वजह से होती है? अगर एक एक्स क्रोमोसोम में या तो टोटली एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग आ गया, एब्सेंस आ गई एक एक्स क्रोमोसोम की, या फिर उसकी पार्शियल एब्सेंस आ गई, और कब, किन सेलों में? या तो बॉडी के सारे सेल्स में या बॉडी के कुछ सेल्स में, तब हम इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। यानी टर्नर सिंड्रोम में 4 टाइप ऑफ कंडीशन हो सकती है। कौन सी? एक तो ये कि एक सेक्स क्रोमोसोम जो है, एक सेक्स एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल एब्सेंट हो, ये एक कंडीशन हुआ। या फिर इस तरह होता है कि ये पार्शियली प्रेजेंट हो और पार्शियली ना हो, मतलब ये कि हाफ हिस्सा इसका है और हाफ नहीं है, तो वो भी टर्नर सिंड्रोम ही की कंडीशन है। या फिर इस तरह होता है कि इसकी जो एब्सेंस है वो बॉडी के बाज़ सेल्स में होती है और बाज़ सेल्स में नहीं होती, मतलब ये कि बाज़ सेल्स में ये एक्स क्रोमोसोम्स दोनों होते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं और बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, और बाज़ जो सेल है उसमें एक में ये जो डिसऑर्डर है वो आ चुकी होती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये टर्नर के सिंड्रोम की कंडीशन है। और कितने कंडीशन है? 4 कंडीशन है। मतलब कि कभी इस तरह होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो फुली प्रेजेंट नहीं होता, कभी पार्शियली प्रेजेंट होता है, तो कभी बॉडी के सारे सेल्स में ये इसमें मसला होता है, और कभी बॉडी के कुछ सेल्स में मसला नहीं होता और कुछ सेल्स के अंदर इस क्रोमोसोम में मसला आता है। टर्नर सिंड्रोम अफेक्ट अराउंड 1 in 2500 लीव फीमेल बर्ड्स। यानी अगर 2500 फीमेल्स है तो उन 2500 फीमेल्स में से एक को टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। मतलब ये कि ये एक रेयर कंडीशन है, एक रेयर सिंड्रोम है, ज़्यादातर नहीं होती। referred as
मोनोसोमी एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी एक्स भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मोनोसोमी होता है और दूसरा ट्राइसोमी होता है। ट्राइसोमी ये कि अगर क्रोमोसोम्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद होती है तो इसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। अगर क्रोमोसोम्स में से 2 कॉपीज़ होने के बजाय एक कॉपी मिसिंग आती है तो इसको हम मोनोसोमी कहते हैं। तो यहाँ पे 2x क्रोमोसोम होने के बजाय एक कॉपी मिसिंग होती है तो इसलिए हम इसको मोनोसोमी एक्स कहते हैं। मोनोसोमी एक्स इसलिए क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है और दूसरा एब्सेंट होता है, इस वजह से। An abnormal genetic condition resulting from a defect on or absence of second sex chromosome, ये एक एबनॉर्मल जेनेटिक कंडीशन है। इसमें जो डिफेक्ट है वो क्या होता है, इसमें या तो जो सेकंड सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेकंड मीन्स कि एक फर्स्ट वाला सेक्स क्रोमोसोम हो गया, एक दूसरा वाला, और जो दूसरा वाला फर्स्ट वाला एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम, जो दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम है या तो वो प्रेजेंट ही नहीं होता या फिर उसमें कोई डिफेक्ट होती है। तो ये ऐसी एबनॉर्मल जेनेटिक कंडीशन है। व्हाट्स द डिफेक्ट, अब वो डिफेक्ट क्या होती है, तो लिखा है कि फीमेल इज़ मिसिंग एन एक्स क्रोमोसोम, एक फीमेल को जो एक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग होती है। यहाँ पे आप वाज़ेहली देख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो 22 है उसके बाद जब सेक्स क्रोमोसोम स्टार्ट होते हैं एक्स और वाई, तो यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है, क्यों यहाँ पे वाई इसलिए शो नहीं है क्योंकि ये फीमेल्स में होती है। तो ये जो यहाँ पे जो कैरियोटाइप दिया गया है ये बिल्कुल ये फीमेल का दिया गया है। तो फीमेल में 2x क्रोमोसोम्स होती है, वाई का जो एरिया होता है वो बिल्कुल खाली होता है। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम आप देख सकते हैं कि इसकी सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद है और दूसरी कॉपी मिसिंग है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। द जेनेटिक अल्टरेशन ऑफ टर्नर सिंड्रोम, अब जेनेटिकली किस किस्म के अल्टरेशंस इसमें आते हैं, तो एक तो है मोनोसोमी और दूसरा है मोसेसिज्म। मोनोसोमी का मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट्स के मोनोसोमी का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम जो है, नॉर्मली क्रोमोसोम के 2 कॉपीज़ होते हैं, उसमें से अगर एक कॉपीज़ मिसिंग हो और सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसोमी। The complete absence of an X chromosome generally occur because of an error in the father's sperm or in mother's egg। क्या होता है कि जो X क्रोमोसोम है वो कम्प्लीटली एब्सेंस होती है उसकी। तो क्यों होता है, या तो फादर के स्पर्म में कोई मसला है या फिर मदर्स के इग में कोई मसला है, इस वजह से X क्रोमोसोम बच्चे में बिल्कुल एब्सेंट आ गया है। तो इसको हम कहते हैं मोनोसोमी, मोनोसोमी X इसको हम कहते हैं। दिस रिजल्ट इन एवरी सेल इन द बॉडी हैविंग ओनली 1 X क्रोमोसोम, इसकी वजह से पूरे बॉडी के अंदर पूरे सेल्स में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। तो इसको हम कहते हैं मोनोसोमी। अब यहाँ पे डिफेक्ट की बात आ गई कि फादर के स्पर्म में या मदर्स के इग में क्या होता है स्टूडेंट्स, या तो मदर के इग में सिर्फ एक ही कॉपी जो है क्रोमोसोम एक्स की वो आती है बच्चे को, या फिर इस तरह होता है कि फादर के स्पर्म से जो एक्स जो क्रोमोसोम आनी थी एक फीमेल बच्चा पैदा होने के लिए, तो वो एक्स क्रोमोसोम नहीं आती है। तो इसको कहते हैं कि अगर फादर से वो एक्स क्रोमोसोम नहीं आती है तो इसको कहते हैं कि फादर के स्पर्म में मसला है। और अगर मदर के इग में 2x क्रोमोसोम आनी थी, यहाँ पे 2x क्रोमोसोम नहीं है और सिर्फ 1 ही x क्रोमोसोम आई है, तो इसको कहते हैं कि मदर के इग में जो है वो मसला हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मतलब ये कि मदर के इग में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होनी थी। एक फीमेल बच्चा होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि फादर से भी एक्स क्रोमोसोम आती है और मदर से भी एक कॉपी एक्स क्रोमोसोम की आती है। मदर्स के इग में मौजूद होती है वो कॉपी और जो फादर है उसके स्पर्म में मौजूद होती है। तो अगर स्पर्म में वो कॉपी एब्सेंट है, एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो फिर बच्चे में भी नहीं आती। अगर इग में वो एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, इग बनते वक्त उसमें जो 2 कॉपीज़ डालनी थी वो नहीं गई है, तो फिर क्या होगा, उस इग में अब क्रोमोसोम एक्स नहीं है। अगर नहीं है वो इग जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है वो आके स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो जाती है, तो फिर इससे जो बच्चा पैदा होगा वो टर्नर सिंड्रोम का बच्चा होगा और बच्चा फीमेल बच्चा होगा, यानी बेबी जो है वो फीमेल बेबी होगी। दिस रिजल्ट इन एवरी सेल इन, अच्छा ये मैंने बता दिया कि इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो जितने भी सेल होते हैं बॉडी के अंदर उसमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होती है। अब है मोसेसिज्म। मोसेसिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, मोसेसिज्म की अगर हम डिफिनीशन देख ले तो जब भी
बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स हो जो कि साइड बाय साइड मतलब डिफरेंट हो, एक ही ऑर्गेनिज्म में, सेम ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल हो। डिफरेंट सेल का मतलब ये है कि सेल्स के अंदर जो मटेरियल है वो किसी एक सेल में पूरे हो और दूसरे सेल में वो मिसिंग हो। तो इस किस्म की कंडीशन को हम मोसेसिज्म कहते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके जो सारे सेल्स है उसके अंदर मटेरियल सेम नहीं हो, मटेरियल्स में चेंजेस आ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मोसेसिज्म। इसमें क्या होता है, इन सम केसेस एन एरर अकर इन सेल डिवीजन ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट। बास केसेस में ना तो फादर के स्पर्म में मसला होता है ना तो मदर के इग में मसला होता है। मसला कहाँ पे होता है, मसला ये जो सेल डिवीजन के जो अर्ली स्टेजेस होते हैं, फीटल की जब डेवलपमेंटल हो रही होती है फीटस की, तो इस अर्ली डेवलपमेंट के वक्त जो स्टेजेस होते हैं इसमें कोई एरर आ जाती है। दिस रिजल्ट इन सम सेल इन द बॉडी हैविंग 2 complete copy of the X chromosome and other cell have only 1 copy of X chromosome। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बॉडी के बाज़ जो सेल्स है उसमें कंप्लीट कॉपीज़ होती है एक्स क्रोमोसोम की, यानी 2 कॉपीज़ मौजूद होते हैं, और जो बाज़ सेल होते हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी या तो मिसिंग होती है या तो पार्शियली मिसिंग होती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोसेसिज्म, कि सारे सेल्स के अंदर मटेरियल सेम नहीं है। बाज़ सेल में क्रोमोसोम जो एक्स है इसके 2 कॉपीज़ मौजूद होते हैं, वो सेल नॉर्मल होता है, और दूसरा जो सेल है उसमें क्या होती है, उसमें चेंजेस आ जाती है, और चेंजेस इस तरह की एक कॉपी जो है वो एब्सेंस होती है इस एक्स क्रोमोसोम की। एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़, एबनॉर्मल आर मिसिंग पार्ट ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम कैन अकर। क्या होता है कि जो वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम है वो तो या तो उसके पार्ट्स मिसिंग होते हैं या वो पूरा खुद ही जो है मिसिंग होती है। सेल्स है 1 कंप्लीट एंड 1 अल्टर्ड कॉपी। सेल्स में क्या होता है, एक कंप्लीट कॉपी मौजूद होती है और दूसरा जो कॉपी होता है उसमें चेंजेस होती है, या तो होता ही नहीं है और अगर होता है तो उसमें चेंजेस होती है। दिस एरर कैन अकर इन स्पर्म आर एग विद ऑल सेल हैविंग 1 कंप्लीट एंड 1 अल्टर्ड कॉपी। मतलब ये कि अगर स्पर्म में या एग में कोई मसला है तो उसमें क्या होगा, उसमें जितने भी सेल्स है, उस बॉडी के जितने भी सेल्स है बच्चे के, उसमें एक में कंप्लीट यानी एक एक्स क्रोमोसोम कंप्लीटली प्रेजेंट होगी और दूसरा जो कॉपी है उसमें अल्टरेशंस होंगी, यानी या तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा या उसमें जो है चेंजेस आएंगी, लेकिन पूरे सेल्स में, तमाम सेल्स में एक ही किस्म की कंडीशन होगी। आर द एरर कैन अकर इन सेल डिवीजन, लेकिन अगर एरर सेल डिवीजन में आई, कब, जब फिटस की जो एयरली डेवलपमेंट हो रही थी उस टाइम अगर सेल डिवीजन में चेंजेस आई तो फिर सो दैट ओनली सम सेल कंटेन द एबनॉर्मल आर मिसिंग पार्ट ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो उसमें क्या होगा, सिर्फ कुछ ही सेल्स जो है बॉडी के उसमें जो एबनॉर्मल या मिसिंग पार्ट है एक्स क्रोमोसोम की वो होगी और बाकी सेल्स जो है वो नॉर्मल होंगे, यानी बाज़ सेल नॉर्मल होंगे और बाज़ सेल जो है वो एबनॉर्मल होंगे। बाज़ सेल में फुल कॉपी मौजूद होगी, दोनों 2 कॉपीज़ मौजूद होंगे फुली, और बाज़ सेल में एक कॉपी या तो मिसिंग होगी या इसमें चेंजेस होंगी। इसको हम कहते हैं मोसेसिज्म। वाई क्रोमोसोम मटेरियल, और बाज़ में क्या होता है स्टूडेंट्स, बाज़ में इस तरह होता है कि इसमें वाई मटेरियल्स जो है, वाई क्रोमोसोम के मटेरियल्स जो है वो आ जाते हैं। किस तरीके से, इन ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ टर्नर सिंड्रोम केसेस, कुछ हद तक टर्नर सिंड्रोम के जो केसेस होते हैं स्मॉल परसेंटेज में, उसमें क्या होता है, सम ऑफ सेल हैव 1 कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर सेल्स हैव 1 कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड सम वाई क्रोमोसोम्स मटेरियल। बाज़ सेल्स में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम जो है उसकी सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद होती है, और बाज़ सेल्स में एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी मौजूद होती है और साथ में उसमें वाई क्रोमोसोम के कुछ मटेरियल्स आए हुए होते हैं। वाई क्रोमोसोम पूरा नहीं आया होता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम अगर फादर से पूरा वाई क्रोमोसोम ही आ जाता तो वो बेटा पैदा होता और वो टर्नर सिंड्रोम लड़कों को नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स वाई क्रोमोसोम है उसके कुछ मटेरियल्स इस एक्स क्रोमोसोम के साथ आके मिल जाते हैं, यानी इसमें आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, दिस इंडिविजुअल डिवेलप बायोलॉजिकली एज फीमेल, ये इंडिविजुअल जो है वो बायोलॉजिकली फीमेल होते हैं, फीमेल पैदा होते हैं, बट द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम मटेरियल इंक्रीज द रिस्क ऑफ गोनेडोब्लास्टोमा। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वाई मटेरियल्स होते हैं यहाँ पे, इन वाई मटेरियल्स की वजह से इन इंडिविजुअल्स में, जो कि होते तो बायोलॉजिकली फीमेल है लेकिन इनमें गोनेडोब्लास्टोमा का रिस्क पे होते हैं कि इनको
गोनेडोब्लास्टोमा होता है। गोनेडोब्लास्टोमा जो है ये एक रेयर ट्यूमर होती है जो कि या तो टेस्टिस में बनती है या तो ओवरीज में बनती है। दोनों में, मेल्स में भी गोनेडोब्लास्टोमा हो सकती है, फीमेल्स में भी गोनेडोब्लास्टोमा हो सकती है। लेकिन कब होती है? तब होती है कि अगर बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो कुछ इस तरीके से बने, जो गोनेड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो गोनेड्स होते हैं मेल फीमेल गोनेड्स, टेस्टी हो गया या ओवरीज हो गया, इनके अंदर सेल्स कुछ इस तरीके से बने कि उसमें एक टाइप के जो सेल है, यानी गोनेड्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अगर हो, फॉर एग्जांपल फीमेल गोनेड्स ओवरीज है, अब इन ओवरीज में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है। ओवरीज में तो सिर्फ एक ही टाइप के सेल होने चाहिए नॉर्मली, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अगर है ओवरीज के अंदर तो उसमें गोनेडोब्लास्टोमा हो सकती है। या फिर टेस्टिस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है तो उसमें गोनेडोब्लास्टोमा हो सकती है। ये रेयर होती है लेकिन इस कंडीशन में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो ओवरीज होते हैं इन लोगों के, इन ये जो फीमेल्स पैदा होती है कि जिनमें थोड़ा जो है वाई मटेरियल आया हुआ होता है, तो इनके गोनेड्स में सेल्स डिफरेंट टाइप की होती है। किस तरह? क्योंकि इसमें वाई भी है तो एक्स, और फिर वाई जो है वो भी इसमें वाई मटेरियल मौजूद है जो कि एबनॉर्मल वाई मटेरियल है। ये नॉर्मल वाई मटेरियल्स के साथ गोनेडोब्लास्टोमा नहीं होती, ये एबनॉर्मल जब वाई मटेरियल्स आते हैं तो उस वजह से इसमें गोनेडोब्लास्टोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये पेशेंट उस रिस्क पे होता है। ये आप देख सकते हैं, एक पेशेंट है टर्नर सिंड्रोम की। काजेस क्या है इसके? द फीमेल इज़ बॉर्न विदाउट द सेकेंड एक्स क्रोमोसोम। जो फीमेल होती है वो जब पैदा होती है तो पैदा जब होती है तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं होती, जो सेकेंड वाला एक्स क्रोमोसोम होता है वो मौजूद नहीं होता। तो फिर हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? अगर हम लिखना चाहे तो हम लिखेंगे 45x। मतलब ये कि मीनिंग दैट एन इंडिविजुअल हैज़ 44 ऑटोसोम्स। में का मतलब ये है कि इस इंडिविजुअल में 44 ऑटोसोम्स है, जो नंबर वाले क्रोमोसोम्स है जिनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो क्रोमोसोम्स है 44 वो है, और सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, यानी सिंगल एक एक्स क्रोमोसोम है, तो मिला के ये 45 हो गए, बजाय इसके कि नॉर्मल में 46 होते हैं। तो यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन है तो फिर ये 45 क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो हम इसे 45x लिखते हैं। Multiple blood cells are required to be tested because some cells may carry an X monosomy while other may not. जब हम इसके लिए टेस्ट करेंगे तो हमें मल्टीपल सेल्स को टेस्ट करना होगा, बार बार टेस्ट जो है वो करनी होगी। क्योंकि हमने पढ़ा अगर मोनोसोमी है तो उसमें तो बॉडी के अंदर जितने भी सेल है उनमें या तो एक कॉपी मिसिंग आएगी एक्स क्रोमोसोम की या फिर उसमें अल्टरेशंस आएंगी। लेकिन अगर मोसेसिज्म है तो मोसेसिज्म के स्टेट में क्या होता है, बाज सेल्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसमें एक्स क्रोमोसोम के 2 कॉपीज़ फुली मौजूद होते हैं, लेकिन बाज सेल में एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी मौजूद नहीं होती। इसीलिए हमें मल्टीपल टेस्ट करने हैं, मल्टीपल ब्लड सेल्स अगर हम देखेंगे तो फिर जाके हम इस बात को यकीनी बना पाएंगे कि ये टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट है भी या नहीं। ऑटोसोम्स की डिफिनीशन लिखी है कि एनी क्रोमोसोम दैट इज़ नॉट ए सेक्स क्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम XY के अलावा जो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं नंबर वाले, इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। टाइप ऑफ डिसऑर्डर। अब ये टर्नर सिंड्रोम किस किस्म की डिसऑर्डर है? तो लिखा है क्रोमोसोमल कंडीशन। ये एक क्रोमोसोमल कंडीशन है, यानी इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आती है। टर्नर सिंड्रोम इज़ नाइदर रिसेसिव और डोमिनेंट। ये तो ना तो रिसेसिव है ना तो डोमिनेंट है। इट इज़ ए कंडीशन दैट काजेज इनफर्टिलिटी एंड इमेच्योर सेक्शुअल डेवलपमेंट इन वुमेन। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वुमेन में इनफर्टिलिटी आती है और उनमें जो उनकी सेक्शुअल डेवलपमेंट होती है वो इमेच्योर होती है, इसी वजह से वो इनफर्टाइल होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द पोजेशन ऑफ ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। ये क्यों होता है? क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम मौजूद होती है, इंस्टेड ऑफ 2 ऑलवेज प्रेजेंट इन नॉर्मल वुमेन, बजाय इसके कि उनमें 2 कॉपीज़ होते हैं, क्योंकि तमाम नॉर्मल वुमेन्स को हमेशा 2 कॉपीज़ ऑफ एक्स क्रोमोसोम चाहिए होती है। कैरियोटाइप किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक कैरियोटाइप किया गया है। मतलब ये कि द नंबर एंड विजुअल अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम इन द सेल न्यूक्लियाई ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशी। किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशी के सेल के न्यूक्लियस के अंदर अगर हम विजुअली अपीयरेंस निकाल ले क्रोमोसोम्स का तो इसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक कैरियोटाइप है टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है इसकी एक कॉपी बिल्कुल मिसिंग है, मतलब ये टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट का कैरियोटाइप है। हाउ डज़ इट हैपन? अब ये किस तरह होता है, किस तरीके से होता है?
Normally, females inherit one X chromosome from their mother and one X chromosome from their parent. Normally क्या होता है, फीमेल अपने जो मदर है उनसे भी एक X क्रोमोसोम लेते हैं और फादर से भी एक X क्रोमोसोम लेते हैं. जब मदर से एक X क्रोमोसोम और फादर से दूसरा X क्रोमोसोम आता है तो XX यानी 2 कॉपीज़ आ जाते हैं और ये एक फीमेल बेबी पैदा हो जाती है. तो लिखा है कि बट फीमेल्स हु हैव टर्नर सिंड्रोम, लेकिन वो फीमेल्स जिनको टर्नर सिंड्रोम है आर मिसिंग वन ऑफ दियर एक्स क्रोमोसोम, इनमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होती है. टर्नर सिंड्रोम इज टिपिकली कास्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन. टर्नर सिंड्रोम किस वजह से, टिपिकली आमतौर पर किस वजह से होता है? इस वजह से होता है, इस चीज़ की वजह से होता है जिसे हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं. अब ये नॉन डिसजंक्शन क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, नॉन डिसजंक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है, लिखा है इफ़ ए पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एग और स्पर्म. अगर एग बनते वक्त या स्पर्म बनते वक्त जो पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट न हो पाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन. दिस इज रिफर्ड एज नॉन डिसजंक्शन. नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये है कि जो पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जब वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, नॉर्मली सेपरेट होते हैं, जब वो सेपरेट हो जाए तो इसको हम डिसजंक्शन कहते हैं कि एक दूसरे से सेपरेट हो गए. और नॉन डिसजंक्शन एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है कि इसमें पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स जो है एक बनते वक्त फीमेल में या मेल में स्पर्म बनते वक्त वो एक दूसरे के साथ जुड़े ही रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन. और यही वजह है कि इसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम हो जाती है. When an abnormal egg unite with a normal sperm, जब एक एबनॉर्मल एग जिसमें नॉन डिसजंक्शन हुई है क्रोमोसोम्स की, सेक्स क्रोमोसोम्स की, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की, वो आके यूनाइट कर ले नॉर्मल स्पर्म के साथ टू फॉर्म एन एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो फिर देट एम्ब्रियो में एंड अप मिसिंग वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम. क्योंकि एक एबनॉर्मल था, एक में डिसजंक्शन हुई थी और डिसजंक्शन की वजह से एक ऐसा बना था कि जिसमें एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं, वो एबनॉर्मल एक आके मिक्स हो गया एक नॉर्मल स्पर्म से, तो उस स्पर्म में जो एक्स क्रोमोसोम थी वो आ गई बच्चे के लिए और मदर से आई ही नहीं है क्योंकि इग में एबनॉर्मेलिटी थी. तो इस वजह से उस बच्चे में क्या होगा, बजाय इसके कि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होगी. As the embryo grows and the cell divide, every cell of the baby would be missing one of the X chromosome. अब ये बेबी जैसा एम्ब्रियो बड़ा होगा, ग्रो करके डिवाइड करेगा, तो उसके बॉडी में जितने भी सेल्स है उन सब सेल्स में क्रोमोसोम जो X है इसकी एक कॉपी मिसिंग होगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन डिसजंक्शन आपको दिखाया गया है. स्टूडेंट्स, नॉन डिसजंक्शन का आप देख लें कि इसमें क्या होता है कि ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक ब्लू एक रेड कलर की. ये मियोसिस 1 है. मियोसिस 1 में क्या होता है कि ये जो है ये सेपरेट होके यहाँ पे अलग अलग बनते हैं. फिर ये जब अलग अलग बनते हैं तो इसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होती है. मियोसिस 2 जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आप देख ले स्टूडेंट्स के नॉर्मल मियोसिस 2 है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जो क्रोमोसोम थे ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं और एक जो एक सेल बना है, फॉर एग्जांपल अगर हम फीमेल का ले ले तो जो एक सेल बना है इसमें एक कॉपी आई है और दूसरे में एक कॉपी आई है. अब ये जाके अगर नॉर्मल स्पर्म के साथ फ्यूज़ होगी ये एक, तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चा पैदा होगा क्योंकि एक कॉपी यहाँ है एक कॉपी उसमें होगी, वहाँ से एक्स आएगी यहाँ से एक्स आएगी, तो डबल एक्स का एक बच्चा बनेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा. अब यहाँ पे देख ले ये नॉन डिसजंक्शन वाला मियोसिस 2 है. इसमें क्या होता है, इसमें ये जो क्रोमोसोम है अब इस एक सेल से बननी थी 2 सेल और 2 सेल्स में एक जो कॉपी है वो इस सेल में जानी थी और दूसरा कॉपी जो है वो इस सेल में जानी थी. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 2 कॉपीज़ है ये एक दूसरे से अलग सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं और दोनों आके एक सेल में आ गए हैं और दूसरा सेल बिल्कुल खाली रह गया है. अब ये खाली सेल जाके जब एक नॉर्मल स्पर्म से फ्यूज़ होगी जिसमें एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल स्पर्म ने दिया होगा, तो एक एक्स जो है वो फादर से आएगी और जो मदर है उसका एक तो बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था. तो इस वजह से क्या होगा, जो बच्चा होगा उसको सिर्फ उसके पास एक ही कॉपी होगा एक्स क्रोमोसोम की. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन. इसी नॉन डिसजंक्शन के प्रोसेस की वजह से आगे जाके क्या होता है कि बच्चा जो है वो टर्नर सिंड्रोम का होता है. When sperm with number of X
chromosome unite with no X chromosome unite with a normal egg to form an embryo, that embryo will have just one chromosome X rather than XX। अब ये यहाँ पे भी सेम वही बात है कि अगर एक ऐसा स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम है ही नहीं, वो स्पर्म आके फ्यूज़ हो जाए एक नॉर्मल X से जिसमें एक कॉपी है X क्रोमोसोम की, ऐसे नॉर्मल X से जब वो आके फ्यूज़ हो जाए एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो फिर वो एम्ब्रियो जो है उसमें सिर्फ एक ही कॉपी आएगी, क्योंकि मदर्स के एक नॉर्मल X से उसको सिर्फ एक कॉपी मिली है, फादर में के स्पर्म में थी ही नहीं, तो उसे फादर से कुछ भी नहीं मिला। तो फिर क्या होगा, ये जो बच्चा होगा वो टर्नर सिंड्रोम का बच्चा होगा। उसमें क्या होगी, एक्स क्रोमोसोम होगी रदर देन डबल एक्स होने के बजाय। एज द एम्ब्रियो ग्रोज एंड द सेल डिवाइड, जैसे ही वो बच्चा ग्रो करेगा और उसके सेल डिवाइड होंगे, द एक्स क्रोमोसोम विल बी मिसिंग फ्रॉम एवरी सेल ऑफ द बॉडी। उसके पूरे बॉडी में जितने भी सेल है उन सब में एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी मिसिंग होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बात लिखी है वो ऊपर भी दोनों जो है वो सेम बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे एक स्पर्म जो है एक नॉर्मल स्पर्म है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स मौजूद है। अगर ये 23 क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म आके नॉर्मल एक्स से फ्यूज़ कर जाता है तो वो बच्चा भी नॉर्मल होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख ले ये एबनॉर्मल स्पर्म है, एबनॉर्मल स्पर्म जिसमें 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है, 23 नहीं है। अब ये आके जब फ्यूज़ होगी नॉर्मल एक्स से, तो जब नॉर्मल एक्स से ये फ्यूज़ होगी तो इसमें एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो वो बच्चा होगा उसमें भी 45 क्रोमोसोम होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम मिक्स होगी। तो ये वही कंडीशन है जिसका हमने ऊपर नॉन डिसजंक्शन के लिए पढ़ा। Researchers have not determined which genes on the X chromosome are associated with most of the feature of Turner syndrome। अब रिसर्चर्स जो है उनको अभी तक ये बात मालूम नहीं है, वो अभी तक इस बात पे नहीं पहुँचे हैं कि कौन से जीन जो है X क्रोमोसोम में वो इस टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, यानी कौन से ऐसे जीन्स इस X क्रोमोसोम में है जिनकी वजह से ये टर्नर सिंड्रोम हो जाती है, तो उसका अभी तक मालूम नहीं है किसी को। They have however identified one gene called SHOX that is important for bone development and growth। लेकिन उनको अभी तक सिर्फ ये मालूम है कि ये जो जीन्स है जो कि टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, उनमें से एक जीन SHOX जीन है जो कि बोन डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। The loss of one copy of this gene likely cause short stature। तो इस जीन की एक कॉपी के मिसिंग की वजह से इन जो फीमेल्स है इनकी कद जो है वो छोटी होती है, शॉर्ट कद के होते हैं। एंड स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़, और इनमें स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ आती है तमाम उन वुमेन्स में जिनको टर्नर सिंड्रोम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि टर्नर सिंड्रोम वाली एक बेबी है, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, इसकी जो पोस्टीरियर साइड में हेयर लाइन होती है वो लो होती है और इसका वेब्ड नेक होता है। वेब्ड नेक मीन्स कि इसमें बहुत सारे स्किन का जो है बड़ा सा हिस्सा इसमें होता है, तो ये ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो है वो गर्दन से निकली हो, यानी एक्स्ट्रा स्किन इसमें प्रेजेंट होता है। वाइट सेट निपल्स होते हैं। वाइट सेट निपल्स का मतलब ये है कि एक निपल्स के दरमियान, राइट और लेफ़्ट निपल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो नॉर्मल से लार्जर होती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वाइट सेट निपल्स। और डिस्कलर्ड स्पॉट्स होते हैं स्किन पे। इसके अलावा इनके फीट्स जो है वो स्वालन होते हैं और हैंड्स भी स्वालन होते हैं। यहाँ पे आप इनके पिक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ फीचर्स देख ले तो इनका जो कद है वो छोटा होता है, इनके जो हेयर लाइन है वो लो होते हैं, इनकी शील्ड शेप थोरेक्स होती है, जो ढाल नहीं होते शील्ड उनके शेप में इनका थोरेक्स होता है। वाइडली स्पेस निपल्स होते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन द निपल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज आती है। इनके मेटाकार्पल्स जो है, जो IV यानी 4 नंबर मेटाकार्पल है वो बहुत छोटा होता है। इनके जो फिंगर नील्स है वो स्मॉल होते हैं। ब्राउन स्पॉट्स होते हैं बॉडी में, इनको हम नेवी कहते हैं। इनके फेशियल कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं यहाँ पे। फोल्ड ऑफ स्किन जो है वो नेक में बहुत ज़्यादा होता है। आयोटा की कंस्ट्रक्शन होती है। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होती। एल्बो में डिफॉर्मिटी आती है क्योंकि बोन्स वगैरह में डिफॉर्मिटी होती है, इस वजह से एल्बो इनकी नहीं सही तरीके से बनी होती। यहाँ पे एल्बो की जगह पे एक जो है वो गाढ़ा सा बना होता है। इमेच्योर ओवरीज इनकी होती है, यानी गोनेडल स्ट्रीक अनडिवेलप
अनडेवलप्ड गोनेडल स्ट्रक्चर्स, यानी इनके जो गोनेड्स होते हैं वो उनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अनडेवलप होते हैं और इसी वजह से इनको मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होती, इसलिए ये लोग अनफर्टाइल होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है यहाँ तक। अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्द से जल्द अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।